सोचिए, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका है। लेकिन आजादी के साथ एक सवाल सामने था, अब देश चलेगा कैसे? कानून कहां से आएगा? रूल बुक कौन बनाएगा? मतलब आजादी के बाद भी हमारे पास अपना कोई संविधान ही नहीं था। बिल्कुल। तभी 1946 में संविधान सभा बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली। प्रस्तावना, देश की रूह। प्रस्तावना, प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रस्तावना भारत की रूह है। यह बताती है कि हम कैसा देश बनना चाहते हैं। संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और यह न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और बंधुता, फ्रैटर्निटी का वादा करती है। तो अगर कल को कोई संशोधन हो जाए तो प्रस्तावना भी बदल सकती है? नहीं। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं बदल सकता और प्रस्तावना उसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मौलिक अधिकार, जनता के हक। अच्छा, ये बताओ, आम इंसान को संविधान क्या देता है? सबसे बड़ी देन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ये आपको 6 मुख्य अधिकार देते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। क्या इन अधिकारों पर कभी सवाल उठे? बहुत। 1967 के गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। लेकिन बाद में केशवानंद केस ने बैलेंस बनाया, संसद संशोधन कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकती। अधिकार समझ गए, लेकिन कर्तव्य का क्या? संविधान में एक और रत्न है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अनुच्छेद 36-51। ये राज्य के लिए नैतिक मार्गदर्शन हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा, सामाजिक न्याय, समान वेतन। और 1976 के 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। चलो अब बताओ, देश चलाता कौन है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, असली ताकत संसद के पास है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर बनाते हैं संसद। और अगर राष्ट्रपति मनमानी कर दे तो? इसीलिए न्यायपालिका है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 में कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। न्यायपालिका, न्याय की रक्षा। न्यायपालिका को इतना ताकतवर क्यों बनाया गया? ताकि वो संविधान की रखवाली कर सके। इसी कारण न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई। उदाहरण, मेनका गांधी केस 1978, जिसमें अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को और व्यापक किया गया। आज न्यायपालिका ही है जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखती है। आपातकालीन प्रावधान। संविधान में सबसे ज्यादा विवादित क्या था? आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352, 356, 300। 2023 तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। सबसे प्रसिद्ध 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज और 103वां संशोधन EWS आरक्षण। संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एज गुड एज द पीपल हु इम्प्लीमेंट इट। वह संशोधन 2025 पारित हो चुका है। एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, इतने संशोधनों के बाद भी
क्या संविधान अपनी असली रूह को बचा पाया है? संविधान सिर्फ कानून का संग्रह नहीं, ये भारत की एक जिंदा तस्वीर है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान उतना ही अच्छा है जितना अच्छा उसे लागू करने वाले लोग हैं। प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल भारत का दिल। सोचिए, एक किताब है जिसकी शुरुआत कुछ शब्दों से होती है और उन्हीं शब्दों में पूरे देश का सपना छिपा है। ये शब्द हैं हम, भारत के लोग। यही तो है हमारा प्रियम्बल, है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? प्रियम्बल एक छोटा सा परिचय है जो बताता है कि भारत कैसा देश है और कैसा बनना चाहता है। इसमें लिखा है, भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता देना। कीवर्ड्स समझे। चलो जरा डिटेल में समझते हैं। पहला शब्द सॉवरेन। सॉवरेन सॉवरेन का मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश के फैसलों को कंट्रोल नहीं करेगी। और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करना और संसाधन सबको बराबर मिले। सेक्युलर शब्द तो बहुत सुनते हैं, इसका मतलब? सेक्युलर का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म को बराबर सम्मान मिलेगा। ये शब्द 1976 के 42वें संशोधन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की होगी, यानी वोट से हम अपने नेता चुनते हैं। और रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब देश का प्रमुख किसी राजा का वारिस नहीं होगा, बल्कि चुनाव से चुना जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इनके बिना तो संविधान अधूरा होता। बिल्कुल। न्याय, सबको बराबरी का न्याय। स्वतंत्रता, सोचने, बोलने और जीने की आजादी। समानता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। बंधुता, सबके बीच भाईचारा, एकता और सम्मान। प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती, 1973। लेकिन एक सवाल, क्या प्रियम्बल को बदला जा सकता है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और संसद इसे बदल सकती है। लेकिन संसद बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं तोड़ सकती। बेसिक स्ट्रक्चर? ये क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब है संविधान के कुछ तत्व स्थायी हैं जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो अगर कल को संसद कहे कि अब लोकसभा की जरूरत नहीं है, तो क्या वो कर सकती है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र और संसद दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इसीलिए इसे भारत का संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। आप लोग सोचिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट न होता और संसद को असीमित शक्ति मिल जाती, तो क्या हमारा संविधान उतना ही मजबूत रहता? प्रियम्बल हमें बताता है कि हम कैसा देश बनना चाहते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर हमें याद दिलाता है कि संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। अगले पार्ट में हम समझेंगे मौलिक अधिकार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कर